हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दें। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि 1 नवंबर से पहले कर ले ये जरूरी काम, वरना फोन में नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे व्हाट्सएप। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए आ रही है। अगर आप अपने मोबाइल में 1 नवंबर से पहले यह काम नहीं करेंगे तो आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। व्हाट्सएप नहीं चलेगा आपके फोन में। इसी के साथ दिवाली में ट्रेन का टिकट ना मिले तो टेंशन ना ले, यूपी रोडवेज चलाएगा एक्स्ट्रा बसें। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, दिवाली के आसपास की सभी ट्रेनें फुल हो चुकी है। यही नहीं, कई ट्रेनों में वेटिंग भी बंद हो चुकी है। इसी वजह से त्योहारों में घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब दिवाली के पहले यूपी रोडवेज एक्स्ट्रा बसें चलाएगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा मोबाइल फोन भत्ता। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ते में 25% का इजाफा और मोबाइल फोन भत्ता देने की घोषणा की है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिला दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, कैबिनेट ने दी बड़ी मंजूरी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, मोदी सरकार ने पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ अगर आपके पास यह 2 रुपए का सिक्का है तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। जानिए क्या करना होगा आपको। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आपके पास यह 2 रुपए का सिक्का है तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, अब इन इलाकों में फिर होगी आफत भरी बारिश। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अक्टूबर महीने के लास्ट तक इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, तो आप अपने राज्य का नाम हमें कमेंट करके जरूर बता दें। इसी के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो अब बिना ओटीपी से होगा आपका रजिस्ट्रेशन। सरकार ने बदल दिया नियम। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपने पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप बड़े आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही सरकार ने ऐलान किया अब किसानों को 10वीं किस्त में 2000 नहीं बल्कि 4000 मिलेगा। इसी के साथ लगातार तीसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जाने आपके शहर में क्या है ताजा भाव। और अगली बड़ी खबर, धनतेरस दिवाली पर सिर्फ 1 रुपए में सोना खरीदने का मौका। ये है पूरी डिटेल। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, त्योहारी सीजन में कई कंपनियों ने बड़ा तोहफा दिया है। आप भी 1 रुपए तक का सोना खरीद सकते हैं। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ भारत ने कोविड रोधी वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाकर रचा इतिहास। बधाइयों का तांता। जाने इस अभियान की खास बातें। इसी के साथ सरकार ने किया बड़ा ऐलान, गरीब महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद। जानिए पूरी डिटेल। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, आज सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए गरीब महिलाओं को 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी बड़ी खबर है और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। आज की पहली बड़ी खबर, फिर बढ़े कोरोना वायरस के मामले। पिछले 24 घंटों में पूरे भारत में सामने आए 18,454 नए मामले। 98.15% दर्ज हुआ रिकवरी रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। वही रिकवरी रेट 98.15% है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही थी। हालांकि आज पिछले दिन
दिनों के मुकाबले ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 18,454 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल एक्टिव केस 1,78,831 हो गए हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 160 लोगों की मौत हुई है। वह अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिला दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को मोदी सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते को 28% बढ़ाया था, जो उस वक्त 17% से 11% ज्यादा था। लेकिन 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए डीए 17% ही रखे जाने का फैसला किया गया था। सरकार ने डीए को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बनाया, यानी कि इसमें पिछली किस्तों को छोड़कर आगे की किस्तों में बढ़ोतरी लागू की गई है। कैबिनेट के इस फैसले पर दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि इस आधार पर तय होगा डीए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है। शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग अलग होता है। डियरनेस अलाउंस की गणना मूल सैलरी पर होती है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फार्मूला तय किया गया है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तय होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी आज दीपावली से पहले कर्मचारियों को तोहफा देकर सभी कर्मचारियों को खुश कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा। सभी सरकारी सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, 1 नवंबर से पहले कर ले ये जरूरी काम, वरना फोन में नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अधिकतर लोगों के स्मार्टफोन में इंस्टॉल रहता है। इस पर दोस्तों की ग्रुप से लेकर ऑफिस तक के ग्रुप मौजूद होते हैं। मगर क्या आपको पता है कि 1 नवंबर से कई स्मार्टफोन में व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा? जी हाँ, अगर आपका स्मार्टफोन इस सूची में शामिल है तो एक जरूरी काम कर ले, नहीं तो 1 नवंबर के बाद से आपके फोन में व्हाट्सएप का काम करना बंद कर देगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि वह पुराने एंड्रॉइड और iOS पर अपना सपोर्ट बंद करने जा रहा है। अब व्हाट्सएप एंड्रॉइड 4.1 और उससे ऊपर के वर्जन या फिर iOS 10 और उससे ऊपर के वर्जन पर काम करेगा। साधारण शब्दों में कहे कि अगर आपका स्मार्टफोन साल 2013 या उससे भी पुराना हो तो हो सकता है कि आपके फोन में 1 नवंबर के बाद से व्हाट्सएप काम करना बंद कर दे। बचने का क्या है तरीका? जी हाँ, अगर आपका स्मार्टफोन भी पुराना है तो जरूरी है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर ले। स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जांचने के लिए एंड्रॉइड फोन की सेटिंग में जाए, जहां अबाउट फोन में जाकर ओएस को चेक किया जा सकता है। अलग अलग फोन में ये विकल्प अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं। अगर आपके फोन के लिए अपडेट आया है तो उस फोन को जल्द से जल्द अपडेट कर ले। अगर आपका फोन 4.1 एंड्रॉइड या फिर उससे ऊपर के ओएस से अपडेट हो जाता है तो 1 नवंबर के बाद भी फोन में व्हाट्सएप का उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, दिवाली में ट्रेन का टिकट ना मिले तो टेंशन ना ले, यूपी रोडवेज चलाएगा एक्स्ट्रा बसें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के आसपास की सभी ट्रेनें फुल हो चुकी है। यही नहीं, कई ट्रेनों में वेटिंग भी बंद हो चुकी है। इस वजह से त्योहार में घर जाने की तैयारी कर रहे लोग परेशान हैं। हालांकि रेलवे भी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, लेकिन अगर इन ट्रेनों में सीट न मिल पाए और अगर आपको उत्तर प्रदेश में कहीं जाना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश परिवहन 200 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की ओर से त्योहारी सीजन में 200 अतिरिक्त बसें 25 अक्टूबर से चलाई जाएंगी। इनमें से अधिकतर बसें पूर्वांचल एवं उत्तराखंड के लिए भी चलेंगी। अतिरिक्त बसों से दिवाली, भैया दूज व छठ पूजा पर घर जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इन बसों का संचालन 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें 150 साधारण और 50 एसी बसें शामिल होंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक AK सिंह ने बताया
है कि बसों का संचालन दिल्ली के आनंद विहार, कश्मीरी गेट और गाजियाबाद के कौशाम्बी से किया जाएगा। लंबी दूरी मसलन पूर्वांचल एवं उत्तराखंड के लिए जहां अतिरिक्त बसों को लगाया गया है, वहीं कम दूरी की बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। बसों को ऑन डिमांड लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज आदि रूटों पर भी चलाया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, देहरादून, ऋषिकेश पर चलने वाली बसों को सवारी उतारने के बाद तुरंत वापस आने के निर्देश होंगे। वो अगली बड़ी खबर, अगर आपके पास है ये 2 रुपए का सिक्का तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। जानिए क्या करना होगा आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप घर बैठे बिना कुछ किए कमाई करना चाहते हैं तो आपको एक सुनहरे मौके के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसके जरिए आप 2 रुपए देकर 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। सबसे कमाल की बात ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये पैसा कमा सकता है। आपने अक्सर ऐसी खबरें देखे होंगे कि एक सिक्के के बदले लाखों रुपए मिल सकते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है इन्हें कौन खरीदता है? शौक बहुत बड़ी चीज है और एंटीक चीजें इकट्ठा करने में भी एक अलग तरह का मजा आता है। ऐसे शौकीन लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों के पास पहले से ही एंटीक चीजों का कलेक्शन है। अगर आपके पास भी पुराने सिक्के हैं तो आपको भी इसके बदले लाखों रुपए मिल सकते हैं। ये 2 रुपए का सिक्का बनाएगा आपको लखपति। जी हाँ, अगर आपके गुल्लक या पर्स में 2 रुपए का सन 1994, 1995 और 1997 और 2000 सीरीज का बना सिक्का है तो आपकी फटाफट 5 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। इन सिक्कों की मांग बहुत अधिक है। इन सिक्कों को पाने के लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। हम आपको इससे कमाई करने का तरीका बताने जा रहे हैं, लेकिन यह सिक्का 2 रुपए का पुराना सिक्का होना चाहिए। ऐसे बेच पाएंगे 2 रुपए का सिक्का। जी हाँ, अगर आपके पास 2 रुपए का सिक्का है तो आप एड प्लेटफॉर्म क्यूआर पर इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस वेबसाइट पर इस दुर्लभ सिक्के को खरीदने में खरीदार मोटी रकम दे रहे हैं। 2 रुपए का सिक्का बेचने के लिए आपको सबसे पहले क्विकर पर एक सेलर के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपको सिक्के की फोटोज क्लिक करके अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। वेबसाइट आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपका सिक्का देखकर लोग खरीदारी करेंगे। 2 लाख रुपए तक का आपका सिक्का बिक सकता है, लेकिन यह 2 रुपए का सिक्का 1994, 1995 और 1997 और सन 2000 सीरीज का बना होना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, किसानों को 10वीं किस्त में 2000 की जगह मिल सकते हैं 4000 रुपए। सरकार ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 15 दिसंबर तक आ सकती है। खबर यह है कि जल्द ही यह किस्त दोगुनी होकर 2000 की जगह 4000 रुपए आएगी। हालांकि इस पर अभी मोदी सरकार ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन दिसंबर में आपके खाते में 4000 रुपए आ सकते हैं। इसके लिए आपको इसी महीने रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। जी हाँ, अगर आपने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है तो आप 31 अक्टूबर से पहले अपना नाम दर्ज करवा ले। आपको भी 4000 रुपए का फायदा मिलेगा। पीएम किसान के तहत यदि कोई किसान 31 अक्टूबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो उन्हें 4000 रुपए मिल जाएंगे। बता दें कि उन्हें लगातार 2 किस्तें मिलेंगी। यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो नवंबर में आपको 2000 रुपए मिलेंगे और इसके बाद दिसंबर में भी 2000 रुपए की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए फटाफट सीएससी केंद्र पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करवा ले। वो अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, अब पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा मोबाइल फोन भत्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ते में 25% का इजाफा और मोबाइल फोन भत्ता देने की घोषणा की है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बीते दिन लखनऊ पुलिस लाइन्स में आयोजित परेड की सलामी लेने के बाद पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अराजक पत्रित पुलिस कर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 25% का इजाफा करेगी। इसके अलावा मुख्य आरक्षी और आरक्षी को CUG सिमुआ सालाना 2000 रुपए मोबाइल भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर सूबे के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल तथा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी मौजूद थे। वह अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, धनतेरस दिवाली पर सिर्फ 1 रुपए में सोना खरीदने का मौका। जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस या दिवाली के मौके पर सोना खरीदने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे समेत कई ऐसे
ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप सिर्फ 1 रुपए में डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। क्या है डिजिटल सोना? जी हाँ, ये फिजिकल गोल्ड से बिल्कुल अलग है। फिजिकल गोल्ड में आप ज्वेलरी की दुकान से सोने की खरीदारी कर पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही डिजिटल गोल्ड में फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। इससे गोल्ड की प्योरिटी या सेफ्टी की चिंता नहीं रहती है। बीते कुछ साल में डिजिटल गोल्ड निवेश का एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। उदाहरण से समझे कैसे करें खरीदारी। जी हाँ, गूगल पे प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए आपको लॉगिन के बाद स्क्रॉल कर नीचे गोल्ड आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मैनेज योर मनी में बाय गोल्ड का विकल्प आएगा। यहाँ आप 1 रुपए में भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इस पर 3% GST भी है। इस प्लेटफॉर्म पर अगर 5 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो 0.9 mg मिलेगा। सोना खरीदने के अलावा सेल डिलीवरी और गिफ्ट का विकल्प है। इससे आप डिजिटल माध्यम से ही किसी दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं।